जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप ही की तरह मेरे एक व्यूअर ने मेरा उर्दू लोक का वीडियो देखा था और उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि दिगंबर परंपरा में उर्दू लोक का कुछ अलग वर्णन है। तो आज के वीडियो में हम दिगंबर परंपरा में उर्दू लोक का वर्णन किस प्रकार किया गया है वो देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिगंबर जैन परंपरा में ऊर्ध्वलोक के विमान मेरू पर्वत की चूलिका से बाल के अग्रभाग जितने डिस्टेंस से शुरू होते हैं, यानी पहले विमान प्रतर और मेरू पर्वत की चूलिका में सिर्फ बाल के अग्रभाग जितना ही डिस्टेंस है। यहाँ प्रतर यानी कि मंजिल या लेयर से समझ सकते हैं ऊर्ध्वलोक में जितने भी देवलोक हैं उनमें कई सारे प्रतर होते हैं। हर देवलोक में विमान प्रतरों में व्यवस्थित रहते हैं। प्रतर यानी कि लेयर या मंजिल भी कह सकते हैं। हर प्रतर में बीच में एक इंद्रक देव विमान होता है जो संख्यात योजन का होता है और उसकी चारों दिशाओं में श्रेणीबद्ध विमान होते हैं। इन श्रेणीबद्ध विमानों का आकार गोल, ट्रायंगल और स्क्वायर शेप का होता है। ये विमान असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं और इन श्रेणीबद्ध विमानों के बीच में जो विमान होते हैं वे प्रकीर्णक विमान कहलाते हैं, जो संख्यात योजन और असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। ये कहीं भी फैले हुए होते हैं, यानी कि ये विमान किसी निश्चित श्रेणी या लाइन में स्थित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें प्रकीर्णक विमान कहते हैं। साथ ही इन विमानों का रंग भी अलग अलग होता है। पहले प्रतर के इंद्रक विमान का नाम ऋतु इंद्रक है और इसके चारों ओर 62 श्रेणीबद्ध विमान है। उसके ऊपर हर प्रतर में एक एक श्रेणीबद्ध विमान कम होते जाता है और ऐसे करके जब अनुदिश और अनुत्तर विमान आते हैं तो उन विमानों के चारों ओर एक एक ही श्रेणीबद्ध विमान रह जाता है। अब कल्पोपन्न देवलोक जहाँ पर श्वेतांबर परंपरा में 12 बताए गए हैं, वहीं दिगंबर जैन परंपरा में 16 देवलोक माने गए हैं। इन 16 देवलोक में इंद्रों की संख्या 12 होती है, जबकि श्वेतांबर जैन परंपरा में 12 देवलोक में 10 इंद्र माने गए हैं। हालांकि इन देवलोकों का जो स्थान है वो लगभग सेम ही डिस्टेंस पर है। तो अब देखते हैं 16 देवलोकों के नाम क्या हैं और किस देवलोक में इंद्र है। ये 16 ही देवलोक 8 युगल रूप में हैं, यानी आधी गोलाई में एक देवलोक है और दूसरे आधे गोलाई में दूसरा देवलोक है। अब समतल भूमि से लगभग 1.5 राजू ऊपर पहला और दूसरा 2 देवलोक हैं। पहले देवलोक का नाम है सौधर्म देवलोक जो दक्षिण दिशा में है और दूसरे देवलोक का नाम है ईशान देवलोक जो उत्तर दिशा में है। सौधर्म देवलोक में 32 लाख देव विमान है और ईशान देवलोक में 28 लाख देव विमान है। ये सारे ही देव विमान 31 प्रतरों में है। सौधर्म देवलोक के इंद्र का नाम है सौधर्मेंद्र और ईशान देवलोक के इंद्र का नाम है ईशानेंद्र। इसी तरह अगली 1.5 राजू की ऊंचाई पर तीसरा और चौथा देवलोक है सानत कुमार और माहेंद्र देवलोक। सानत कुमार में 12 लाख देव विमान है और माहेंद्र देवलोक में 8 लाख देव विमान है और ये सारे ही देव विमान 7 प्रतर में व्यवस्थित हैं। सानत कुमार देवलोक दक्षिण में स्थित है और माहेंद्र देवलोक उत्तर में स्थित है। सानत कुमार देवलोक के इंद्र का नाम है सानत कुमार और माहेंद्र देवलोक के इंद्र का नाम है माहेंद्र। इसके बाद आधे राजू की ऊंचाई पर 5वें और 6ठे नंबर का देवलोक है। 5वें नंबर का देवलोक है ब्रह्म देवलोक जिसमें 2,96,000 और 6ठवें देवलोक का नाम है ब्रह्मोत्तर। इसमें 1,99,904 देव विमान है। इस तरह 4 लाख देव विमान 4 प्रतरों में व्यवस्थित है। ब्रह्म देवलोक के इंद्र का नाम ब्रह्मेंद्र है और ब्रह्मोत्तर देवलोक में कोई भी इंद्र नहीं है। ब्रह्म देवलोक दक्षिण में स्थित है, वहीं ब्रह्मोत्तर देवलोक उत्तर में स्थित है। इसके बाद आधा राजू की ऊंचाई पर 7वें और 8वें नंबर का देवलोक है। 7वें देवलोक का नाम है लांतर देवलोक
और 8वें नंबर के देवलोक का नाम है कापिष्ट देवलोक। लांतव देवलोक दक्षिण में है, वहीं कापिष्ट देवलोक उत्तर में है। लांतव देवलोक के इंद्र का नाम लांतवेंद्र है, वहीं कापिष्ट देवलोक में कोई भी इंद्र नहीं है। लांतव देवलोक में 25,042 देव विमान है, वहीं कापिष्ट देवलोक में 24,958 देव विमान है। इस तरह दोनों देवलोक में मिलाकर कुल 50,000 देव विमान 2 प्रतरों में व्यवस्थित है। इसके बाद अगले आधाराजू की ऊंचाई पर 9वें और 10वें नंबर के देवलोक हैं। 9वां नंबर का देवलोक है शुक्र और 10वें नंबर के देवलोक का नाम है महाशुक्र। शुक्र देवलोक में कोई भी इंद्र नहीं है। महाशुक्र देवलोक के इंद्र का नाम महाशुक्ल है। शुक्र देवलोक में 20,020 देव विमान है, वहीं महाशुक्र देवलोक में 19,980 देव विमान है। इस तरह कुल मिलाकर 40,000 देव विमान 9वें और 10वें देवलोक में है, जो कि एक ही प्रतर में व्यवस्थित है। इसके बाद 11वें और 12वें नंबर का देवलोक है। दक्षिण में शतार नाम का देवलोक है और उत्तर में सहस्त्रार नाम का देवलोक है। शतार देवलोक में कोई भी इंद्र नहीं है और सहस्त्रार देवलोक के इंद्र का नाम सहस्त्रारेंद्र है। शतार देवलोक में 3,019 देव विमान है, वहीं सहस्त्रार देवलोक में 2,981 देव विमान है। इस तरह कुल 6,000 देव विमान एक ही प्रतर में व्यवस्थित है। इसके बाद अगले आधाराजू की ऊंचाई पर दक्षिण में आनत और उत्तर में प्राणत नाम के दो देवलोक हैं। ये 13वें और 14वें नंबर के देवलोक हैं। इन दोनों ही देवलोक में कुछ आचार्यों के अनुसार 440 और कुछ आचार्यों के अनुसार 400 देव विमान है और इन दोनों ही देवलोक में एक एक इंद्र है। आनत देवलोक के इंद्र का नाम आनतेंद्र है, वहीं प्राणत देवलोक के इंद्र का नाम प्राणतेंद्र है। इसके बाद अगले आधाराजू की ऊंचाई पर 15वें और 16वें नंबर के देव विमान है। दक्षिण में जो 15वें नंबर का देव विमान है उसका नाम है आरण और उत्तर में जो 16वें नंबर का देव विमान है उसका नाम है अच्युत। यहाँ भी कुछ आचार्यों के अनुसार देव विमानों की संख्या 260 बताई गई है और कुछ अन्य आचार्यों के द्वारा देव विमानों की संख्या 300 बताई गई है। इस तरह आनत, प्राणत, आरण और अच्युत इन सभी देवलोकों को मिलाकर कुल देव विमान 700 है, जो कि 6 प्रतर में व्यवस्थित है। ये 16 ही देवलोक कल्पोपन्न देवलोक कहे गए हैं। कल्पोपन्न देवलोक वह होते हैं जिनमें छोटे बड़ों का भेद होता है। इसमें राजा के समान इंद्र होते हैं, वह उनके मंत्री, परिषद, सेवक, प्रजा, सेना आदि 10 प्रकार के देवों के विभाग होते हैं। इसके ऊपर जो भी देवलोक है वे कल्पातीत देवलोक है। इसका मतलब है कि वहाँ छोटे बड़ों का कोई भेद नहीं होता, वहाँ सारे ही देव अहमिंद्रिय होते हैं। नवग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों के जो देव हैं वह अहमिंद्रिय हैं और उनको कल्पातीत देव कहा जाता है। इन 16 देवलोक के ऊपर नवग्रेव्यक हैं। ये नवग्रेव्यक अधस्तन, मध्यम और ऊपरिम ग्रेव्यक में विभाजित है। तीनों तरह के ग्रेव्यक में 3-3 प्रतर है। जो अधस्तम ग्रेव्यक है यानी कि जो सबसे नीचे वाला ग्रेव्यक है उसमें 111 देव विमान है जो 3 प्रतर में व्यवस्थित है। इसके बाद मध्यम ग्रेव्यक है जिसमें 107 देव विमान है और ये भी 3 प्रतर में व्यवस्थित है। इसके बाद ऊपरिम ग्रेव्यक है, इसमें भी 3 प्रस्तर है और इसमें 91 देव विमान है। अब इन ग्रेव्यक के नाम देख लेते हैं। सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सौमनस और प्रीतिंकर। नवग्रेव्यक के ऊपर 9 अनुदिश देव विमान है जो एक ही प्रतर में व्यवस्थित है। इन देव विमानों का नाम है अर्ची, अर्ची मालिनी, वैर, वैरोचन, सोम, सोमप्रभ, अंक, स्फटिक और आदित्य। इस तरह ये 9 अनुदिश देव विमान है। ये देव विमान दिगंबर परंपरा में माने गए हैं, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में
ये अनुदिश देव विमान नहीं माने गए हैं। इसके बाद इनके ऊपर 5 अनुत्तर देव विमान हैं। ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में समान रूप से माने गए हैं। इनके नाम हैं विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और बीच में सर्वार्थ सिद्ध देव विमान। नवग्रीवयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों को कल्पातीत देवलोक माना जाता है। इस तरह दोनों ही परंपरा में 84,97,023 देव विमान माने गए हैं, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में 62 प्रतर हैं, जबकि दिगंबर परंपरा में 63 प्रतर माने गए हैं। श्वेतांबर जैन परंपरा में जो उपरिम ग्रीवयक है इसमें 100 देव विमान माने गए हैं, वहीं दिगंबर जैन परंपरा में 91 + 9 अनुदिश देव विमान है और इसी कारण वहाँ पर एक प्रतर बढ़ जाता है अनुदिश देव विमान का। इस तरह से दिगंबर जैन परंपरा में प्रतर 63 हो जाते हैं। अनुत्तर विमान के ऊपर सिद्धशिला और सिद्ध क्षेत्र है। सिद्धशिला और सिद्ध क्षेत्र का वर्णन पहले ही मैं एक वीडियो में कर चुकी हूँ। दोनों ही परंपरा में सिद्धशिला और सिद्ध क्षेत्र का समान रूप से वर्णन मिलता है, इसलिए यहाँ वापस से उसका वर्णन नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन दोनों परंपराओं में ऊर्ध्वलोक में लोकांतिक देवों का भी वर्णन पढ़ने को मिलता है। ये लोकांतिक देव लोक का अंत करने वाले होते हैं, यानी कि एक भवतारी होते हैं। अगले जन्म में मनुष्य गति पाकर मोक्ष जाने वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें लोकांतिक देव कहते हैं। दोनों ही परंपरा में इनके रहने का स्थान लगभग एक ही जगह है। श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार 5वें देवलोक के तीसरे अरिष्ट नामक प्रतर के पास दक्षिण दिशा में त्रस नाड़ी के अंदर 8 कृष्ण राज्यों के अवकाश अंतरालों में, यानी कि बीच बीच में 8 प्रकार के लोकांतिक देव रहते हैं और एक प्रकार के लोकांतिक देव इनके मध्य में भी रहते हैं। इस तरह श्वेतांबर जैन परंपरा में 9 लोकांतिक देव माने गए हैं, वहीं दिगंबर जैन परंपरा में 8 लोकांतिक देव माने गए हैं और इनके रहने का स्थान 5वें ब्रह्मलोक नामक स्वर्ग के अंत में माना गया है। श्वेतांबर जैन परंपराओं में इनके विमानों का अलग नाम है और उन देवों का नाम अलग है, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में जो इन देवों के विमानों का नाम है वही इन देवों के कुल का भी नाम है। श्वेतांबर जैन परंपरा में लोकांतिक देवों के बारे में हम विस्तृत जानकारी पहले ही एक वीडियो में जान चुके हैं। ये लोकांतिक देव एक भवतारी होते हैं। जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं उस समय उनकी वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए और उन्हें दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करने के लिए ये देव आते हैं। साथ ही साथ ये विषय कषायों से रहित होते हैं, इसीलिए इन्हें देवर्षि भी कहा जाता है। त्रसनाड़ी रूप लोक के किनारे पर रहते हैं, इसीलिए ये लोकांतिक देव कहलाते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ईशान कोण में सारस्वत देव रहते हैं, पूर्व दिशा में आदित्य देव रहते हैं, आग्नेय दिशा में वन्नी देव रहते हैं, दक्षिण दिशा में अरुण देव रहते हैं, नैऋत्य दिशा में गर्दतोय देव रहते हैं, पश्चिम दिशा में तुषित देव रहते हैं, वायु दिशा में अव्यवाद देव रहते हैं और उत्तर दिशा में अरिष्ट देव रहते हैं। इसके बाद इन 8 कुलों के अंतरालों में 2-2 कुल और बताए गए हैं। इस तरह से कुल 16 कुल और हैं जिनमें भी ये लोकांतिक देव रहते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से हम देख सकते हैं हर सर्कल में उस कुल के देवों का नाम और साथ में उन देवों की कितनी संख्या है यह भी लिखी गई है। दिगंबर जैन शास्त्रों में लोकांतिक देवों का ज़्यादा डीप विवरण मिलता है, लेकिन यहाँ हमने संक्षेप में ही इन देवों के बारे में जाना है। अब इस चार्ट से हम समझ सकते हैं कि कौन सा इंद्र कहाँ निवास करता है। जैसे कि पहला देवलोक है, उसका जो इंद्र है वो प्रभा नामक इंद्रक विमान से दक्षिण दिशा में 18वें श्रेणीबद्ध विमान में रहता है। वहीं जो दूसरे देवलोक का इंद्र है वो इसी प्रभा नामक
इंद्रक विमान से उत्तर दिशा में 18वीं श्रेणीबद्ध विमान में रहता है। इसी तरह से चक्र नामक इंद्रक विमान से दक्षिण दिशा में 16वें नंबर के देव विमान में सनत कुमार इंद्र रहता है और चक्र इंद्रक विमान से उत्तर दिशा में 16वें नंबर का जो देव विमान है उसमें बाहेंद्र इंद्र रहता है। इसी तरह से सारे इंद्र कहाँ कहाँ रहते हैं हम आराम से समझ सकते हैं, लेकिन 6वें, 8वें, 9वें और 11वें इन देवलोकों में इंद्र नहीं है, इसलिए वहाँ की जगह खाली छोड़ दी गई है। हमारे ग्रंथों में देवलोक का और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे कि किस देवलोक में किस शेप के देव विमान है, किस कलर के देव विमान है, कितना उनका विस्तार है, ये सब डिटेल से बताया गया है। लेकिन यहाँ हमने संक्षिप्त में ही इन चीज़ों को समझा है। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि दिगंबर और श्वेतांबर किसी भी परंपरा में कुछ भी अंतर हो, लेकिन दोनों परंपराएं समान रूप से ये मानती हैं कि देवगति में जीव अपने द्वारा किए गए बस अच्छे कर्मों का फल भोगने जाते हैं, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए हमें मनुष्य गति में ही जन्म लेना होगा, सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा, तभी हम राग द्वेष को जीतकर 5वीं गति यानी कि मोक्ष में जा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।